बाळांनो ऐकूया लागलं का रे? स्क्रीन विजिबल झाली का पहा. बघा स्क्रीन सुद्धा विजिबल झालेली असेल आता. डन. ओके. चलो अब आगे चलते हैं. ठीक है, तो हमने परसों ऑपरेटर्स देखे थे. राइट, हमने परसों ऑपरेटर्स देखे थे. ऑपरेटर्स गिवन इन C++. राइट, तो यहाँ पे कुछ ये हमने देखे थे. ये जो ऑपरेटर्स है इन्हें एक बार पढ़ लो. ये जो ऑपरेटर्स है इन्हें एक बार पढ़ लो. वाचले? ठीक है, काय काय होते, काय काय आहेत ऑपरेटर्स. ओके, तो इसमें से हम जो देख रहे हैं अभी वो ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर अभी हम पढ़ रहे हैं. ओके, किसको पढ़ रहे हैं? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर हम अभी पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के लिए हमें वेरिएबल को थोड़ा अंदर जाकर के समझना जरूरी है. वेरिएबल को थोड़ा और अंदर जाकर के समझना जरूरी है. ठीक है, अब वेरिएबल की कुछ बातें हमने देखी थी. क्या क्या बातें हमने देखी थी? सी, an entity which stores some value is variable. An entity which has some memory is variable. To use a variable we have to first create it. Create करना होता है मतलब declare करना होता है. Right? Create करना होता है मतलब क्या करना होता है? Declare करना होता है. Right? तो variable जो है हमने यहाँ पे declare किया. वेरिएबल जो है वो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया. राइट, सो नेक्स्ट, यू कैन चेंज वैल्यू ऑफ वेरिएबल एज पर योर रिक्वायरमेंट. आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज कर सकते हो. ठीक है, inside one scope or function more than one variables cannot have same name. चलो ठीक है, स्कोप को जो है अभी हटा देते हैं. एक ही फंक्शन के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स का नाम जो है वो सेम नहीं हो सकता. ठीक है, स्कोप वाले फंडे को थोड़ा साइड में रख देते हैं. थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है स्कोप को अगर बीच में ले लेते हैं. ठीक है, तो हमने क्या कहा, एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स विद सेम नेम नहीं हो सकता. ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ. इधर भी दिखाया ही था मैंने मेन और माय फन में. ठीक है, चलो एक बार और. तो फंक्शन क्या होता है, आई होप मे बी आपको पता होगा, नहीं पता तो भी हम तो देख ही लेंगे. राइट, तो अभी देखो, वी आर टॉकिंग अबाउट स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर. ठीक है, अब ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर जो है काम कैसे करेगा ये जरा समझते हैं. उसके लिए फंक्शन का पहला रूल क्या हमने देखा, इन वन फंक्शन
more than one variables cannot have same name. Okay, more than one variables cannot have same name, right? ठीक है, क्लियर हो गया. इन वन फंक्शन टू और दूसरी भाषा में लिख रहा हूं बस, टू और more variables cannot have same name. Okay, cannot have same name, right? If two variables are declared in two different functions, okay, or say two variables can have two or more variables can have same name only if can have same name only if each of them is declared under independent function or say different function. Only if each of them is declared inside different function. ओके, ठीक है. ये जो दो रूल्स है इन्हें याद रखना, राइट? फॉर एग्जाम्पल, लेट मी शो यू. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव इंट मेन. ओके, हमारे पास एक मेन फंक्शन है. मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक इंट ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया. इंट ए इज इक्वल टू 5. समझ गए हो? ठीक है, राइट? एंड देन मैंने एक और फंक्शन डिफाइन किया, void show. ठीक है, void show के अंदर मैंने फिर से एक int a is equal to 7 डिक्लेयर कर लिया. int a is equal to 7 डिक्लेयर कर लिया. तो ये जो a है ये मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हुआ, और ये वाला जो a है ये शो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हुआ. ओके, तो इस केस में देखो, दो वेरिएबल का जो नाम है वो सेम हो गया. दो वेरिएबल्स का नाम क्या हो गया? सेम हो गया, राइट? तो दो वेरिएबल का नाम जो है वो सेम हो सकता है. दो वेरिएबल का नाम जो है वो सेम हो सकता है ओनली इफ देयर फंक्शन ऑफ डिक्लेरेशन is different. Okay, क्या कहा? Only if their function of declaration is different. Their function of declaration is different. Then only if their function of declaration is different. Everybody clear with this? Right. अब हमें क्या समझना है? हमें समझना है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर. बहुत ही आसान सा यूज इसका देखेंगे. लोकल और ग्लोबल वेरिएबल को डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. अभी क्या कहना है मेरा, देखो, स्कोप रिजोल्यूशन के लिए सबसे पहले वी मस्ट नो लोकल वेरिएबल. व्हाट इज लोकल वेरिएबल? व्हेन वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड inside a function, it is called local variable of that function. It is called local variable of that function, right? For example, यहाँ पे ये a जो है ये मेन फंक्शन का लोकल वेरिएबल है. ये वाला a जो है ये शो फंक्शन का लोकल वेरिएबल है. वैसे ही अगर मैंने डिक्लेयर किया से फ्लोट b इज इक्वल टू 7,
तो ये b जो है ये मेन फंक्शन का लोकल वेरिएबल है। किसका? मेन फंक्शन का लोकल वेरिएबल है। ओके, सो when variable is declared inside a function it is called local variable of that function। अब लोकल वेरिएबल का एक सिंपल सा रूल हमें फॉलो करना होता है। ओके, तो सेकंड रूल है लोकल वेरिएबल का, लोकल वेरिएबल्स are accessible only inside function of declaration। You can't access them, you can't access them outside function of declaration। You can't access them outside the function of declaration। outside the function of declaration आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे मान लो अपने पास दो फंक्शंस है। ओके, मान लो वी हैव टू फंक्शंस, शो फंक्शन भी है। शो फंक्शन के पास अभी कोई ए नहीं है, शो फंक्शन खाली पड़ा हुआ है। मेन फंक्शन के अंदर एक ए और बी डिक्लेयर हुआ। अब आप बता सकते हो ए वेरिएबल जो है, ओके, ये कैसा वेरिएबल है? लोकल है और ग्लोबल, दो में से कौन सा है? लोकल है कि ग्लोबल है? व्हाट इज लोकल वेरिएबल? व्हेन वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन इट इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल ऑफ दैट फंक्शन। तो आपका ए जो है मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हुआ है, तो इसे कहेंगे लोकल वेरिएबल ऑफ मेन। वैसे ही b को भी क्या कहेंगे? लोकल वेरिएबल ऑफ मेन। तो आपके a और b जो है इस फंक्शन के बाहर कहीं भी एक्सेसिबल नहीं होंगे। a और b वेरिएबल्स जो है वो अपने फंक्शन ऑफ डिक्लेरेशन के बाहर कहीं भी एक्सेसिबल नहीं होंगे। ये वाली बात समझ गए कि नहीं? कहीं भी एक्सेसिबल नहीं होंगे। राइट, डन। तो अगर मैं शो फंक्शन में लिख दूं सी आउट ए इज इक्वल टू ए, मैं क्या सोच रहा हूं एज ए प्रोग्रामर कि ये वाला ए जो डिक्लेयर हुआ इसे मैं यहां चलो एक्सेस कर लेता हूं। कैन आई एक्सेस दिस ए एट दिस प्लेस? कैन आई एक्सेस ए इन मेन at the statement 1 in show? What do you think? Yes or no? Can I access a in main at statement 1 in show? ये दो रूल्स पढ़ो और मुझे बताओ क्या यहाँ पे a एक्सेस हो सकता है? yes or no? बस इतना ही बताना है। हाँ, बोलो। yes or no? नवीन आलेले पर्सनल चॅट वर मेसेज करा, अजिबात अनम्यूट करून बोलायचं नाही। पर्सनल चॅटला मेसेज करा। आणि नवीन येणारे जरा रेग्युलर राहण्याचा प्रयत्न करा। हे तुमचं एबीसीडी नाहीये, कधी बी आला की जमून जाईल तुम्हाला। पुन्हा 8-15 दिवसांनी असं कळेल आपली पहिलीच वाट लागलेली आहे, आपण पहिल्यापासून लेक्चर करायला पाहिजे होते। तो रेगुलर रहो, नहीं तो फिर से मरोगे। चलो ठीक है, तो ये ए जो है यहाँ शो फंक्शन में एक्सेस नहीं हो सकता क्योंकि a in main is local and local variables are accessible only inside function of declaration।
You cannot access them outside function of declaration. You cannot access them outside function of declaration. That is local variable. That is what local variable. तो अगर इधर एक्सेस करने जाओगे, कंपाइलर जनरेट्स एरर. Compiler generates error. Everybody clear with this? Compiler generates error. कब? अगर आप उसे फंक्शन ऑफ डिक्लेरेशन के बाहर एक्सेस करने जाओगे. दैट इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल. क्लियर हो गया सबको? ठीक है, चलो लिख लेते हैं. अभी क्या लिखना है आपको, देखो लोकल वेरिएबल करके टाइटल दो. बहुत ही आसान भाषा में लोकल वेरिएबल की थ्योरी देखेंगे. बाकी जो डिटेल्स है कि स्कोप क्या होता है, लाइफ टाइम क्या होता है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, वो सब हम फंक्शंस वाले चैप्टर में देखेंगे. वो सब हम फंक्शंस वाले चैप्टर में देखेंगे. ओके, चलो लिखो, टाइटल लिखो, लोकल वेरिएबल. लोकल वेरिएबल लिखो. फर्स्ट पॉइंट, व्हेन. ओके, ये जो दो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इन्हें नोट कर लो. लिख लो, ये दो पॉइंट्स नोट कर लो. और फिर ये जो राइट साइड में एग्जांपल है, ये एग्जांपल लिख लो. लेफ्ट साइड में ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल लिख लो. वो एग्जांपल लिख लो. एग्जांपल की थोड़ी सी थ्योरी भी लिखेंगे नीचे. झालं की मला मेसेज करा रे बाबांनो. पर्सनल चैट वाला जो नंबर है, देखो ग्रुप पे एक मैसेज आया हुआ है, ज्वाइन हो जाओ करके. लास्ट मैसेज जो है, जहां जिस अकाउंट पे रीगल करके लिखा हुआ है, ओके रीगल, वो वाले अकाउंट पे आपको मैसेज करना है. जिधर एडमिन रीगल लिखा हुआ है वहां पे मैसेज नहीं करना है प्रोग्राम वाले, या फिर लेक्चर के रिप्लाईज जो है वहां नहीं करने हैं. अदर देन प्रोग्राम अगर कोई क्वेरीज होंगी, अदर देन लैंग्वेज, अदर देन सिलेबस कोई क्वेरी होगी, तो फिर एडमिन वाले अकाउंट पे आपको मैसेज करना है. ओके, ठीक है. चलो अब आगे चलते हैं. लिखो इस एग्जांपल के नीचे लिखो, आपको सी, हाँ इधर लिख देना है स्टेटमेंट 1. स्टेटमेंट 1, राइट. लिखो variables a and b declared inside main. Variables a and b declared inside main are local variables of main function. Are local variables of main function. Or what? Local variables of main function. They are not accessible outside the main. They are not accessible outside the main. Hence, statement 1. कौन सा वाला? ये जो हमने लिखा हुआ है ना शो के अंदर, वो वाला. Hence, statement 1 generates error. Hence, statement 1 generates error because
शो फंक्शन, शो के आगे ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स देना, पैरेंथेसिस मेंशन करना, हेंस statement 1 generates error because show function does not have any variable a accessible inside the function. Because show function does not have any variable a accessible inside the function. accessible inside the function. ओके अब शो के अंदर अगर कोई ए अगर आपको एक्सेस करना है तो शो के पास भी खुद का ए होना जरूरी है। ओके अब शो वाला ए और मेन वाला ए बोथ विल बी डिफरेंट, बट चलो शो के पास तो ए होगा, जरूर होगा। ओके तो इतना, अब अभी हमें इतने अंदर डिटेल में नहीं जाना है, इसमें फिर मेमोरी भी आएगी, पैरामीटर पासिंग, बहुत कुछ आएगा। अभी बस लोकल वेरिएबल क्लियर हुआ कि नहीं देखो। लोकल वेरिएबल किसको कहते हैं? लोकल वेरिएबल जब कोई वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है तब हम उसे कहते हैं लोकल वेरिएबल। तब हम उसे क्या कहते हैं? तब हम उसे कहते हैं लोकल वेरिएबल। एवरीबडी क्लियर विद दिस? वी कॉल इट व्हाट? लोकल वेरिएबल। डन, ठीक है। अब लोकल वेरिएबल के साथ साथ दूसरा होता है ग्लोबल वेरिएबल। ओके दूसरा क्या है? ग्लोबल वेरिएबल। चलो समझते हैं ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। ओके सी नेक्स्ट पॉइंट, ग्लोबल वेरिएबल। आगे जाकर हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें क्या करना है, सिर्फ इंट्रोडक्शन चाहिए कि भाई ये लोकल ग्लोबल ये बंदे सब कौन है। राइट तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कौन से वेरिएबल को आप ग्लोबल वेरिएबल कहोगे। तो बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है, ए वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड एनी फंक्शन is called global variable. It's called what? Global variable. A variable declared outside any function. It's called global variable. And the second rule, we usually declare these variables below hash include statement. Above any function definition. Okay or say before all function definitions. Okay ये सही रहेगा। instead of above say before all function definitions। ठीक है so for example, अब ये समझो, for example अपने पास है देखो hash include iostream done, फिर नीचे है using namespace std semicolon। ओके और फिर इंट मेन यहां से डिफाइन होना शुरू होता है। अब अगर मुझे ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना रहा तो वो ग्लोबल वेरिएबल हम या तो इस वाली लाइन पे डिक्लेयर करते हैं या फिर सेकंड वाली लाइन पे डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है क्योंकि वो वाला वेरिएबल जो है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम एक्सेसिबल रहेगा। थ्रू आउट द प्रोग्राम एक्सेसिबल। ठीक है क्या कहा मैंने? ये जो ग्लोबल वेरिएबल आप डिक्लेयर कर रहे हो आउटसाइड एनी फंक्शन, ये ग्लोबल वेरिएबल्स थ्रू आउट द प्रोग्राम एक्सेसिबल रहेंगे। ठीक है चलो एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया इंट जीबी ग्लोबल वेरिएबल
इज इक्वल टू 10। अगर इनिशियलाइज करना रहा तो यही पे इनिशियलाइज करना है। इफ यू डोंट इनिशियलाइज इट विल बी 0 बाई डिफॉल्ट, इट विल बी व्हाट 0 बाई डिफॉल्ट। अब हम चले मेन फंक्शन में। ग्लोबल वेरिएबल जीबी डिक्लेयर कहाँ पे हुआ देखो, आउटसाइड एनी फंक्शन इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। तो आउटसाइड एनी फंक्शन, इसका जो डिक्लेरेशन है, इस डिक्लेरेशन को इंक्लूड करने वाला कोई भी फंक्शन हमने नहीं लिखा है। इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट दिख रहा है, राइट। ये स्टेटमेंट जो है इंडिपेंडेंट दिख रहा है, तो ऐसे वेरिएबल को हम कहेंगे ग्लोबल वेरिएबल। ऐसे वेरिएबल को हम क्या कहेंगे, ग्लोबल वेरिएबल कहेंगे। समझ गए। अब ग्लोबल वेरिएबल जो है, मैंने क्या कहा, ये वाला स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। थ्रू आउट द प्रोग्राम ये ग्लोबल वेरिएबल्स जो है ये एक्सेसिबल होते हैं। कैसे एक्सेसिबल होते हैं, थ्रू आउट द प्रोग्राम ये ग्लोबल वेरिएबल्स जो है ये एक्सेसिबल होते हैं थ्रू आउट द प्रोग्राम, राइट। ठीक है, ओके। सो वी हैव इंट मेन, इंट मेन के अंदर जीबी डेफिनेटली एक्सेसिबल होगा। सो आई विल से सी आउट जीबी इज इक्वल टू जीबी, ओके। और जीबी 10 प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली इफ आई से void show, और शो के अंदर हमने लिखा सी आउट जीबी इज इक्वल टू जीबी, डन। ठीक है, तो ये वाला जो जीबी है ये ग्लोबल वाला जीबी रहेगा, और इधर जो जीबी है ये भी ग्लोबल वाला जीबी रहेगा, क्योंकि हमारे पास जीबी नाम का सिर्फ एक ही वेरिएबल रहा था, एक ही वेरिएबल है। जीबी नाम का सिर्फ एक ही ग्लोबल वेरिएबल है, जीबी ओनली वन वेरिएबल, राइट। तो होगा क्या, इस अकेले वेरिएबल को मेन फंक्शन भी एक्सेस कर सकता है और शो फंक्शन भी एक्सेस कर सकता है, ओके। क्योंकि वो वेरिएबल क्या है, वो ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल का मतलब ये होता है सार्वजनिक, ओके। सार्वजनिक मतलब एनीबडी कैन एक्सेस इट। तो अपना ये जो ग्लोबल वेरिएबल होता है हम इसको कहते हैं सार्वजनिक वेरिएबल। ओके, ठीक है। और यू कैन से पब्लिक वेरिएबल, लेकिन पब्लिक कह नहीं सकते क्योंकि पब्लिक हैज सम डिफरेंट मीनिंग इन सीपीपी, तो फिर मैंने इसको नाम दिया हुआ है ये सार्वजनिक वेरिएबल है। ऑल फंक्शंस इन द प्रोग्राम कैन एक्सेस that global variable, or you can say that सार्वजनिक वेरिएबल। समझ गए। बस पेपर में लिखते वक्त या फिर इंटरव्यू देते वक्त सार्वजनिक वर्ड ही यूज नहीं करना है, ये बस हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है। पेपर वाले तो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन चलो इंटरव्यू वाला अगर समझ गया कि भाई जो बोल रहा है वो तो सही है। ग्लोबल का मतलब सार्वजनिक होता है, एवरीबडी कैन एक्सेस इट। एवरीबडी से हमारा मतलब होता है every function in the program can access that variable। कैन एक्सेस मतलब शो के अंदर भी मैंने जीबी प्रिंट किया, सेम जीबी प्रिंट होगा ग्लोबल वाला, और मेन के अंदर भी जीबी प्रिंट किया, ये भी सेम जीबी प्रिंट होगा ग्लोबल वाला। So this is global variable, this is what global variable, exactly opposite है local variable के। लोकल वेरिएबल मतलब लोकली होता है, अपने घर की कोई भी चीज उठा लो जो बहुत ही ज्यादा आपके लिए प्राइवेट है, दैट इज लोकल। या फिर अपने घर की कोई भी चीज उठा लो, आपके अपने घर में वो हर सारी चीजें आप एक्सेस कर सकते हो, बाहर का कोई वो वाली चीजें एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि वो आपके घर की पर्सनल चीजें हैं। सो दैट इज लोकल वेरिएबल। और ये जो है सार्वजनिक वेरिएबल है, इसको कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ऑल द फंक्शंस कैन एक्सेस दैट वेरिएबल, ऑल द फंक्शंस कैन access that variable। Everybody clear with this? Local variable and global variable, डन। ठीक है, चलो लिखो नेक्स्ट पॉइंट है।
ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल। लिखो उसमें फर्स्ट पॉइंट, ए वेरिएबल, a variable declared outside any function, a variable declared outside any function is called global variable. It's called global variable. Next point, we usually declare these variables, we usually declare these variables below hash include statements. Below what? Below hash include statements and above all function definitions, and above all function definitions. समझ गए? फॉर एग्जाम्पल नीचे वाला ये एग्जाम्पल लिख लो, थमा जरा थमा, एक थर्ड पॉइंट ऐड कर दो, थर्ड पॉइंट लिखो, ग्लोबल वेरिएबल्स इन द प्रोग्राम, global variables in the program are accessible, are accessible throughout the program, throughout the program. Global variables in the program are accessible, एक काम करा से लिया, are accessible in every function of the program, are accessible in every function of the program. उसी में कंटिन्यू करना, only one copy of global variable, only one copy of global variable gets created for whole program. Only one copy of global variable gets created for whole program. That single copy will be accessed by each function. That single copy will be accessed by each function. और यहाँ तीसरा पॉइंट जो है अपना वो क्लियर हो गया। डन, तीसरा पॉइंट जो है अपना वो क्लियर हो गया। नाउ राइट डाउन दिस एग्जांपल, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम से शुरू करना, जीबी लिख देना, थियोरी थोड़ी लिखेंगे राइट में, एग्जांपल लिख लो, थियोरी थोड़ी लिखेंगे राइट में। चलो झालं रे, प्रोग्राम लिहून झालं का बघा। अब चलते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर पे। ओके, व्हाट वाज द थर्ड पॉइंट? क्या था थर्ड पॉइंट? ओनली वन कॉपी ऑफ ग्लोबल वेरिएबल गेट्स क्रिएटेड फॉर होल प्रोग्राम, हेंस all the functions in the program access that single copy. यही था ना? देखो कुछ अलग होगा तो बता दो। बघा एग्जाम्पल सॉल्व झालं का? एग्जाम्पल लिहिलं का? एग्जाम्पल लिहिलं का बघा? चलो ठीक आहे, झालं की सांगत जरा बाबांनो, वेळ घालवायचा नाही बरं का, वाट बघत बसायचं नाही, झालं की पटकन मला एक मेसेज टाकून द्यायचा।
आता सध्या मला तुमचे चेहरे दिसत नाहीत ना, लिहून झालं की नाही झालं मला कळणार कसं, राइट? तो एक फटाक से एक मैसेज कर देने का, थंब भेजो, डन करके मैसेज करो, वॉट एवर यू कैन, ठीक है? बस शिवाय घालू नका मला. चलो ठीक है, तो ग्लोबल वेरिएबल भी क्लियर हो चुका, राइट? डन. ओके, नाउ we will combine local and global variables. अब हम क्या करेंगे, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स को कंबाइन करेंगे. ओके, तो लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स अगर हम कंबाइन करते हैं तो फिर प्रोग्राम कैसे होगा, देखो सी. वैसे कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बस दो वेरिएबल्स एक साथ डिक्लेयर करेंगे. तो अपने पास हैश इंक्लूड वाला स्टेटमेंट वो तो रहेगा. अब मैंने इधर लिखा इंट वेर इज इक्वल टू 5, ग्लोबल वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ही इनिशियलाइज करना पड़ता है, नहीं तो फिर उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है. अगर आपने उसे वैल्यू नहीं दी तो फिर वो 0 होगी, और अगर आपको उसे वैल्यू देनी है बिगिनिंग वाली वैल्यू तो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ही देनी पड़ेगी. और फिर अपने पास है एक इंट मेन, राइट? और इंट मेन के अंदर मैंने लिखा इंट माई वेर इज इक्वल टू 7, और फिर नीचे प्रिंट कर देते हैं सी आउट माई वेर एंड वेर. चलो अब आप सबसे मेरे कुछ सिंपल से सवाल है. ओके, पहला सवाल, इस लिखे हुए प्रोग्राम में विच वेरिएबल इज लोकल वेरिएबल? हाँ, फटाफट रिप्लाई करो मुझे, विच वेरिएबल इज लोकल वेरिएबल? बोला, विच वेरिएबल इज लोकल वेरिएबल? बोला म्हणजे अनम्यूट करके बात नहीं करनी है गधो. निशिता बेटा माइक बंद करो अपना. निशिता माइक अपना बंद करो. चलो हो गया. ओके, सो विच वेरिएबल इज लोकल वेरिएबल? यस, माई वेर इज लोकल वेरिएबल. एंड द सेकंड क्वेश्चन, ये वाला मैं खुद ही बता दूंगा. विच वेरिएबल इज ग्लोबल वेरिएबल? विच वेरिएबल इज ग्लोबल वेरिएबल? सो दैट इज वेर. वेर इज द ग्लोबल वेरिएबल. समझ गए हो? विच वेरिएबल इज ग्लोबल वेरिएबल, वेर इज द ग्लोबल वेरिएबल. नाउ इफ आई से सी आउट माई वेर, तो माई वेर की वैल्यू 7 प्रिंट हो जाएगी, एंड सी आउट वेर, वेर की वैल्यू 5 प्रिंट हो जाएगी. एज वेर इज ग्लोबल वेरिएबल, इट इज एक्सेसिबल इन मेन फंक्शन. इट इज accessible in main function. सानिका सुरंगे, काय होतं बाबा आज तुम्हाला? जरा लक्ष राहू दे लेक्चर मध्ये. तो माई वेर जो है यहाँ 7 प्रिंट होगा, और वेर जो है यहाँ 5 प्रिंट होगा. लोकल ग्लोबल, माई वेर मेन फंक्शन के अंदर तो एक्सेसिबल हो ही जाएगा, ऊपर से ये वेर जो है ये ग्लोबल वेरिएबल है तो वो भी मेन फंक्शन में एक्सेसिबल हो जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट? अब प्रॉब्लम क्रिएट कब होगी? प्रॉब्लम क्रिएट तब होगी जब दोनों ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स बोथ हैव सेम नेम. ओके, चलो इधर लिख लेते हैं, एक प्रोग्राम यहाँ पे लिखते हैं. सी, वी हैव इंट वेर इज इक्वल टू 5 एंड वी हैव इंट मेन, और मेन फंक्शन के अंदर है इंट वेर
is equal to 7. That is possible. That is possible. एक ग्लोबल वेरिएबल है, सार्वजनिक है, एनीबडी कैन एक्सेस, और ये लोकल वेरिएबल है, ये एक्सेसिबल ओनली इनसाइड मेन है, एक्सेसिबल ओनली इनसाइड मेन है। तो चलो आपसे एक सिंपल सा सवाल है, ओके, मैंने यहाँ डिफाइन किया एक void myFun, ये एक अलग से फंक्शन है, ओके, ये एक अलग से फंक्शन है, और इस अलग से फंक्शन में मैंने लिखा cout var। तो ये cout var क्या प्रिंट होगा बच्चों, 5 प्रिंट होगा या 7 प्रिंट होगा, व्हाट डू यू थिंक? लोकल वाला वैर इधर एक्सेसिबल होगा या ग्लोबल वाला वैर myFun में एक्सेसिबल होगा? विच वैल्यू विल गेट प्रिंटेड, 5 और 7? विच वैल्यू विल गेट प्रिंटेड, 5 और 7? पटापट पटापट जरा मेसेज करून टाका बरं. हा, विच व्हॅल्यू, अरे गायबान्यांनो व्हॅल्यू सांगा, विच व्हॅल्यू विल गेट प्रिंटेड हियर, विच व्हॅल्यू, अरे आकडा सांगा की रे, थेरोटिकल आन्सर नाही पाहिजे बरं का, आकडा सांगा. विच वैल्यू विल गेट प्रिंटेड हियर, सिंपल है ना. myFun के अंदर देखो, मेन का जो लोकल वेरिएबल है वो तो मेन से बाहर एक्सेसिबल होगा नहीं. एक्सेसिबल कौन होगा फिर? जो ग्लोबल है वो myFun के अंदर एक्सेसिबल हो जाएगा, जो ग्लोबल है वो myFun के अंदर एक्सेसिबल हो जाएगा. और myFun के अंदर ये वैर जो है, दिस विल प्रिंट 5, दिस विल प्रिंट व्हाट, दिस विल प्रिंट 5. ये भाई साहब 5 प्रिंट कर देंगे. एवरीबडी क्लियर विद दिस? ये भाई साहब 5 प्रिंट कर देंगे. डन, ठीक है, ओके. तो myFun में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब होगी जब हम कहेंगे cout var. अब ये जो cout var वाला स्टेटमेंट है, यहाँ पे अपने पास टोटल 2 var है. हाउ मेनी vars डू वी हैव? वी हैव टोटल 2 var वेरिएबल्स. कौन से 2 var वेरिएबल्स है अपने पास है? एक लोकल वाला var और फिर अपने पास है एक ग्लोबल वाला var. तो जब हम सिर्फ var प्रिंट करेंगे तो इन दोनों में से कंपाइलर कौन सा वाला var चूज करेगा इज द क्वेश्चन. और आपके पास ऑप्शंस है, देखो, पहला है लोकल var चूज करेगा, दूसरा है ग्लोबल वाला var चूज करेगा, और तीसरा है कंपाइलर कंफ्यूज होके एम्बिग्विटी एरर देगा. ओके, विच ऑप्शन इज करेक्ट, 1, 2 और 3? बस नंबर मेसेज केला तरी चालतंय. 1 मैसेज करो, 2 करो, 3 करो, आपको जो सही लगता है कि सर लोकल को यहाँ पे प्रिंट कर देगा तो 1, ग्लोबल को प्रिंट करेगा तो 2, और अगर आपको लगता है कि एम्बिग्विटी एरर, एम्बिग्विटी मतलब कंफ्यूजन, एम्बिग्विटी मतलब कंफ्यूजन, ओके, एम्बिग्विटी मतलब कंफ्यूजन. ओके, तो क्या होगा इसमें? देखो, बहुत ही सिंपल सी बात है. मेन फंक्शन के लिए देखो, फॉर मेन फंक्शन लोकल वाला वैर जो होता है वो अपना वैर होता है, अपना खुद का, अपने घर का मेंबर है. और ये ग्लोबल वाला वैर जो है ये बाहर का है, ये सार्वजनिक है. ओके, ये बाहर का है, सार्वजनिक है, राइट. तो जब ऐसी चीज होती है कि आपके पास एक खुद के पास वही सेम चीज है जो बाहर भी है. मान लो जैसे कि इंडिया पाकिस्तान की मैच चल रही है, ओके, और हमें देखनी होती है,
मतलब वो क्या कहते हैं, वो रिलीजन है हमारा। इंडिया पाकिस्तान की मैच देखनी होती है, वो रूल है अपना, राइट। तो अब ये देखने के लिए देखो आपके पास दो टीवी अवेलेबल है, राइट। पहला टीवी आपका खुद का है, योर ओन टीवी, और दूसरा जो है वो बाहर रास्ते पे लगा हुआ है चौक में। ओके, वो क्या होता है, वो पब्लिक टीवी रहता है। फिर अभी होता है ना कि ऐसी कोई मैचेस रहेंगी, स्पेशल मैचेस, फाइनल्स रहेंगी, या फिर इंडिया पाकिस्तान वाली मैच रहेगी, तो प्रोजेक्टर पे वो स्क्रीन लगा के बाहर चौक चौक में ये मैच चल रही होती है, राइट। अब सवाल ये है कि दोनों तरफ वही सेम चीज है, दोनों तरफ वैर है। एक वहर अपना खुद का है, मेरे घर में है, जहां सोफे पे आराम से बैठ के मैं मैच देखूंगा, और दूसरा बाहर चौक में लगा हुआ है, वहां मैं खड़ा होके बारिश में मैच देखूंगा। विच ऑप्शन विल वी चूज? डेफिनेटली मैं तो अपना खुद का टीवी चूज करूंगा टू सी द मैच। मैं अपना खुद का टीवी चूज करूंगा टू सी द मैच। क्लियर हो गया, राइट। तो कंपाइलर भी वही करेगा, सीपीपी भी वही करेगा। जब आपके पास एक लोकल वाला वैर होता है और एक ग्लोबल वाला भी वैर है, लोकल ग्लोबल दोनों वेरिएबल के नाम सेम है, तो फिर प्रायोरिटी जो है, प्रायोरिटी विल बी गिवन टू, priority will be given to local variable. Priority will be given to what? Local variable. Everybody clear with this, right? ठीक है। लेकिन अब सवाल ये है कि इस वाली केस में अगर मुझे ग्लोबल वाला ये 5 एक्सेस करना होता, ग्लोबल वाला 5 अगर एक्सेस करना होता, तो फिर वो मैं कैसे करता? ओके, और यहां एग्जैक्टली पिक्चर में आता है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। इधर पिक्चर में कौन आएगा? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर आएगा। एवरीबडी क्लियर विद दिस? यहां पिक्चर में आएगा स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, राइट। अब ये ऑपरेटर काम कैसे करेगा ये जरा समझते हैं, ठीक है। उससे पहले थोड़ी थ्योरी लिख लेते हैं। लिखो, लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल लिखा, ओके। अब नीचे लिखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। और ये वाला जो एग्जाम्पल है बस नोट कर लो इसको, कुछ करना नहीं है, बस जस्ट नोट दिस एग्जाम्पल। जस्ट नोट दिस एग्जाम्पल एंड राइट द आउटपुट। 7 और 5 जो है वो प्रिंट हो जाएगा, 7 एंड 5 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। हो गया। अब नीचे टाइटल दो, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। अब नीचे टाइटल दो, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ओके, लिखो, उसके नीचे लिखो if a function contains local variable, if a function contains local variable having the same name as that of global variable, having same name as that of global variable, having same name as that of global variable, then priority will be given to local variable over global variable. Then priority will be given to local variable over global variable, over global variable. फॉर एग्जाम्पल, अब ये जो एग्जाम्पल है ये पूरा एग्जाम्पल लिख लो, यहां आउटपुट में लिखना है 7 और इसकी जरूरत नहीं है। पूरा एग्जाम्पल लिख लेना, पूरा एग्जाम्पल इधर भी नोट कर लेना। ग्लोबल वेयर विल गेट एक्सेस्ड, ग्लोबल वेयर विल गेट एक्सेस्ड। तो ये प्रिंट क्या करेगा, ये भाई साहब प्रिंट करेंगे 5 इधर
local var will get accessed. लिहून घ्या बाबांनो. चलो हो गया. ओके. अब लिखो उस एग्जांपल के नीचे लिखो बाळांनो. ये कमेंट भी लिखी कि नहीं देखो. लोकल वेयर विल गेट एक्सेस्ड, ग्लोबल वेयर विल गेट एक्सेस्ड, ये वाली कमेंट्स भी लिख लो. और हाँ, और वो जो चैनल अभी मैं आपको वो जो लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, ये कभी मैंने बताया नहीं है किसी को ऐसा, वो उसको सब्सक्राइब भी कर दो. तो शायद सेकंड टाइम बता रहा हूँ. पहले किसी बैच को एक बताया था, आपकी दूसरी बैच है. उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो. मुझे पैसे नहीं कमाने उससे, बट वो मोबाइल से लाइव जाने के लिए उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन है, तो वी नीड सब्सक्राइबर्स सो दैट वी कैन गो लाइव. चलो ठीक है, देखते हैं. सब्सक्राइब कर देना उसको. हाँ. सो ये लिख लिया. अब लिखो नीचे. इन अबो एग्जाम्पल टू एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल वेर in main function. In above example, to access global variable var in main function. main के आगे parenthesis mention करना. main के आगे parenthesis mention करना. In above example, to access global variable var in main function, we have to access it using a scope resolution operator. We have to access it using what? Scope resolution operator. क्लियर हो गया. हमें उसे कैसे एक्सेस करना पड़ेगा? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करके एक्सेस करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल अब माई फन की हमें जरूरत नहीं है. माई फन में तो वैसे भी ग्लोबली एक्सेस होने वाला है, क्योंकि लोकल वाला कुछ है ही नहीं उसमें. अब इस वाली केस में मैं वैर लिख रहा हूं, और वैर के साथ साथ मैंने लिखा स्कोप रिजोल्यूशन वैर. अब स्कोप रिजोल्यूशन वैर जब एक्सेस होगा, तो ये डेफिनेटली क्या एक्सेस करेगा? ग्लोबल वाला वैर एक्सेस करेगा. क्या एक्सेस करेगा? ग्लोबल वाला वैर एक्सेस करेगा. एंड द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम विल बी, ये भाई साहब प्रिंट करेंगे 7 और ये भाई साहब प्रिंट करेंगे 5, क्योंकि हमने इसको स्कोप रिजोल्यूशन दे दिया. स्कोप रिजोल्यूशन दिया मतलब ये वैर जो है कौन सा वाला एक्सेस होगा? ग्लोबल वाला एक्सेस होगा. एवरीबडी क्लियर विद दिस, राइट? तो अभी हमने जो पॉइंट लिखा उसके नीचे ये वाला एग्जांपल लिख लो. उसके नीचे ये वाला एग्जांपल लिख लो. लिख लो. फिर कुछ टेस्ट केसेस देखते हैं. फिर कुछ टेस्ट केसेस देखेंगे.
झालं की सांगा. चलो हो गया. अब बस एग्जांपल देखते हैं. ओके सी, ये वाला क्लियर हो गया. डन. तो अब नेक्स्ट सिनेरियो कहता है, ये वाला रहने देते हैं. ठीक है. Let's write another example. See, we have main function. Okay, let's say this is third example. We have int main function. ठीक है. और मेन फंक्शन के अंदर हमारे पास है int var is equal to 3. int var is equal to 3. और अब मैंने क्या किया, एक ऐसे ही एक स्कोप ओपन कर लिया. वही एक स्कोप. ओके. और इधर मेन फंक्शन खत्म हो गया. अब ये जो स्कोप है ये इंडिपेंडेंट स्कोप है. ये जो ब्लॉक होता है ना, ओपनिंग करली ब्रैकेट टू क्लोजिंग करली ब्रैकेट, ये एक इंडिपेंडेंट ब्लॉक है. और ये मेन फंक्शन के बॉडी वाला ब्लॉक है. ये मेन फंक्शन की बॉडी वाला ब्लॉक है. ठीक है. अब इस ब्लॉक के अंदर मैंने डिक्लेयर किया int z is equal to 5. ठीक है. अब z जो है वो एक ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर हुआ है. दैट इज ऑल्सो ए लोकल वेरिएबल. बस एक एक्स्ट्रा लेवल जो है ब्लॉक की वो उसमें ऐड हो गई. ब्लॉक की एक एक्स्ट्रा लेवल जो है वो उसमें ऐड हो गई. ठीक है. अब इस केस में आपको क्या समझना है, देखो, ब्लॉक के अंदर, किसी भी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया गया वेरिएबल सिर्फ उसी ब्लॉक तक एक्सेसिबल होता है, उस ब्लॉक के बाहर एक्सेसिबल नहीं होता. फंक्शन को थोड़ा सा डीपली स्टडी कर रहे हैं, बस लोकल वेरिएबल को थोड़ा सा डीपली स्टडी कर रहे हैं, और कुछ नहीं. ठीक है. अगर ये वाली चीज समझ नहीं आई तो छोड़ दो, आगे जब फंक्शंस पढ़ेंगे तब आप इसको समझ ही जाओगे. ठीक है. फंक्शंस जब पढ़ोगे तब समझ जाओगे. डन. राइट. तो मैंने क्या कहा, ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है वो सिर्फ इसी ब्लॉक तक एक्सेसिबल होगा. तो अगर मैंने कहा सी आउट जेड, और फिर इधर मैंने कहा सी आउट जेड. ओके. तो ये वाला z जो है ये 5 प्रिंट कर सकता है क्योंकि इस वाले ब्लॉक के पास z है. बट जैसा मैंने आपको कहा, ब्लॉक के अंदर जो डिक्लेयर किया है वो बस उसी ब्लॉक में एक्सेसिबल होगा, ब्लॉक के बाहर एक्सेसिबल नहीं होता. ब्लॉक के बाहर एक्सेसिबल नहीं होता. इस टेस्ट केस को याद रखना. ये सिर्फ लोकल वेरिएबल के बारे में चल रहा है. ग्लोबल स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इसका कोई कनेक्शन नहीं है. कनेक्शन आगे आएगा. ओके. अभी ये बस हम छोटा सा बेसिक देख रहे हैं. राइट. तो सी आउट जेड जो है ये आपका 5 प्रिंट कर देगा. बट व्हाट अबाउट दिस स्टेटमेंट, क्या लगता है आपको, इधर क्या प्रिंट होगा? 5 प्रिंट होगा या फिर ये स्टेटमेंट एरर देगा? व्हाट डू यू थिंक? मैंने आपको क्या कहा था, वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द ब्लॉक इज एक्सेसिबल ओनली इन द ब्लॉक ऑफ डिक्लेरेशन. आउटसाइड द ब्लॉक एक्सेसिबल नहीं होता. इन द ब्लॉक कहीं भी एक्सेसिबल होगा. तो आपको क्या लगता है सी आउट जेड क्या करेगा, एरर देगा या 5 प्रिंट करेगा? बोलो, एरर या फिर 5? एरर या फिर 5, क्या होगा? हाँ, क्या होगा बच्चों? तो ये भाई साहब जो है एरर देंगे क्योंकि ये z जो है इस ब्रैकेट के बाहर एक्सेसिबल होगा ही नहीं. सो दिस स्टेटमेंट विल जनरेट एरर. ओके. तो बस एक टेस्ट केस लिख लो, टेस्ट केस. और टेस्ट केस में पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर नीचे ये एग्जांपल लिखो. दिस इज ऑल अबाउट लोकल वेरिएबल्स ओनली.
बस एक टेस्ट केस आपको दिखानी थी, ठीक है। लिखो एक टेस्ट केस, लिखो एक टेस्ट केस, लिखो वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इनसाइड द ब्लॉक, variables declared inside the block are accessible only in the block of declaration, are accessible only in the block of declaration, are accessible only in the block of declaration. We cannot access them, we cannot access them outside the block of declaration, we cannot access them outside the block of declaration. We cannot access them outside the block of declaration. For example, ये वाला एक example लिख लो। इसकी थ्योरी भी लिखनी है हमें, इधर लिख लेना, ये जो है ये है ब्लॉक 1, और ये जो है मेन की बॉडी वो भी एक ब्लॉक ही है, राइट। ओपनिंग करली ब्रैकेट टू क्लोजिंग करली ब्रैकेट इज अ ब्लॉक, राइट। सो ये है ब्लॉक 2। हो गया, ओके। नाउ सी, लिखो in this example variable z is declared inside block 1. In this example variable z is declared inside block 1, hence it will be accessible, hence it will be accessible only inside block 1. You cannot access it outside block 1. You cannot access it outside block 1. Hence statement 2, अब ये देखो इधर जो है इसको कहो statement 1, just a minute, this is statement 1, this is statement 2, हाँ लिखो, hence statement 2 will generate error, hence statement 2 will generate error. Hence statement 2 will generate error. Similarly, where is declared inside block 2. Similarly, where is declared inside block 2. So we can access it. So we can access it in block 1. Oh, sorry, we can access it in block 2 as well as in block 1. We can access it in block 2 as well as in block 1. As well as in block 1. Hence, where can be accessed at statement 1 and statement 2. Hence, where can be accessed at statement 1 and statement 2. चलो ये बात क्लियर हो गई। तो कंक्लूजन क्या है, आपका वेरिएबल जिस ब्लॉक में डिक्लेयर हुआ है
उस ब्लॉक के अंदर जितने ब्लॉक्स है सारे ब्लॉक्स में वो एक्सेसिबल होगा, अंदर के सारे ब्लॉक्स में एक्सेसिबल होगा। जिस ब्लॉक में डिक्लेयर हुआ उसके बाहर वो एक्सेसिबल नहीं हो सकता, उसके बाहर एक्सेसिबल नहीं हो सकता। एवरीबडी क्लियर विद दिस? अंदर कितना भी जाओ अंदर एक्सेसिबल है। जैसे कि मान लो अगर ऐसा मैंने लिखा, सी वी हैव इंट मेन, ओके वी हैव इंट मेन, ओके, और इंट मेन में मैंने इधर लिखा इंट var इज इक्वल टू 3। नाउ वी हैव ब्लॉक्स, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ओके। और फिर इन्हें चलो क्लोज भी कर देते हैं। तो ये भाई साहब इधर क्लोज हुए, ये इधर क्लोज हुए, ये इधर क्लोज हुए, ये इधर क्लोज हुए। अब ये वहर जो है कहाँ कहाँ एक्सेसिबल होगा, देखो दिस इज ब्लॉक 1, दिस इज ब्लॉक 2, दिस इज ब्लॉक 3 एंड दिस इज ब्लॉक 4। तो वहर जो है चारों के चारों ब्लॉक्स में एक्सेसिबल हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये सारे ब्लॉक्स इनर ब्लॉक्स हैं। वहर का अपना ब्लॉक कौन सा है, ये मेन फंक्शन वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक जो है ये वहर का अपना ब्लॉक है, ओके, मेन फंक्शन वाला। अब मान लो वहर को मैंने यहां से हटा के यहां डिक्लेयर कर लिया, इंट var इज इक्वल टू 3। अब आप बता सकते हो मुझे कि var कौन कौन से ब्लॉक्स में एक्सेसिबल होगा, var कौन कौन से ब्लॉक्स में एक्सेसिबल होगा। नंबर है देखो, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4। व्हाट डू यू थिंक, in which blocks where will be accessible, in which blocks where will be accessible, बोलो, in which blocks where will be accessible, in which blocks where will be accessible। सोचो सोचो गधों, ठीक से सोचो। देखो मैंने क्या कहा, किधर एक्सेसिबल होता है, इन द ब्लॉक ऑफ डिक्लेरेशन and all the inner blocks, in the block of declaration and all the inner blocks आपका वेरिएबल एक्सेसिबल होगा। तो गधों जरा सोचो कि ये जो वेरिएबल है ये कौन से ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर हुआ। ये डिक्लेयर हुआ माय डियर डोंकीज इन द सेकंड ब्लॉक। किधर डिक्लेयर हुआ, इन द सेकंड ब्लॉक। तो सेकंड ब्लॉक से आपका वहर एक्सेसिबल होगा, वो सेकंड में एक्सेसिबल होगा, थर्ड में एक्सेसिबल होगा और फोर्थ में भी एक्सेसिबल हो जाएगा। ओके, सो इंट var इक्वल टू 3 ये यहां पे डिक्लेयर हुआ जो है विल बी एक्सेसिबल इन 2, 3 एंड 4, राइट। अगर वही इंट var हम इधर डिक्लेयर कर दे, इंट var इज इक्वल टू 4, इट विल बी एक्सेसिबल इन विच ब्लॉक्स। चलो इधर एक और ब्लॉक है, इसका नंबर दे देते हैं 0, राइट। तो ये रेड वाला जो var है वो कहां पे एक्सेसिबल होगा बता सकते हो, इन विच ब्लॉक्स, रेड वाला var इन विच ब्लॉक्स इट विल बी एक्सेसिबल। हाँ, सारे के सारे कौन से ब्लॉक के अंदर, 0 के अंदर डिक्लेयर हुआ, तो जिसके अंदर डिक्लेयर हुआ वो और उसके सारे इनर ब्लॉक्स, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सब में एक्सेसिबल हो जाएगा, सब में एक्सेसिबल हो जाएगा। समझ गए, राइट। चलो आगे। अब अगर मैंने इधर डिक्लेयर किया व्हाइट कलर वाला, इंट var इज इक्वल टू 7, ये वाला किधर एक्सेसिबल होगा बताओ, ये वाला किधर एक्सेसिबल होगा बताओ, एक्सेसिबल कहां पे होगा। ये वाला किधर डिक्लेयर हुआ गधों,
ये वाला 1 में डिक्लेयर हुआ, ये वाला किधर डिक्लेयर हुआ 1 में, तो फिर ये कहाँ कहाँ एक्सेसिबल होगा, ये एक्सेसिबल होगा 1 में अपने खुद के ब्लॉक में, फिर उसके बाद और कहाँ पे, जितने भी इनर ब्लॉक्स है सब में एक्सेसिबल होगा, 2 है 3 है 4 है, राइट। एक्सपेक्टेड क्या है प्रोग्राम लिखते वक्त, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ, वैर बस एक ही बार डिक्लेयर होने वाला है, वी आर नॉट गोइंग टू डिक्लेयर इट मल्टीपल टाइम्स डिक्लेयर करोगे तो फिर वही प्रायोरिटी वाला फंडा आएगा, जो नियरेस्ट वैर है वो एक्सेसिबल होगा, जो नियरेस्ट वैर होता है वो एक्सेसिबल होता है। अभी इसके बारे में ये नहीं सोचना कि अच्छा सर तीनों के तीनों डिक्लेयर किए फिर क्या होगा, ये मत सोचो, कंफ्यूज हो जाओगे। उधर भी वही प्रायोरिटी वाला फंडा है, जो नियरेस्ट वैर है वो एक्सेस हो जाता है, नियरेस्ट वैर, राइट, ठीक है। मैं अभी बस आपको क्या बता रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू डिक्लेरेशंस बस ये सोचो कि ये वाला वैर कहां कहां एक्सेसिबल हो सकता है, अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन कहां कहां एक्सेसिबल हो सकता है, समझ गए हो, राइट, ठीक है। तो ये वाला बस एग्जांपल टेस्ट केस लिख लो, टेस्ट केस 2, ये एक एग्जांपल था, ये भी एक एग्जांपल है, टेस्ट केस 2, बस आपको समझ आए इसलिए हमने ये एग्जांपल लिया हुआ है, राइट। सी आउट वाला स्टेटमेंट हम नहीं दे रहे, अगर सारे वैर डिक्लेयर करोगे तो फिर वही है, सी आउट करने जाओगे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, बट याद रखना वहां पर भी नियरेस्ट वैर ऑलवेज गेट्स एक्सेस्ड, नियरेस्ट वेयर ऑलवेज गेट्स एक्सेस्ड, ओके। ये वाला एक एग्जांपल बस नोट करके रखो, एग्जांपल करके टेस्ट केस 2 करो और ये नोट करके रखो। झालं की सांगा। चलो हो गया, ओके। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, ये स्कोप वाला, ये है अपनी टेस्ट केस 3। देखो, वी हैव मेन फंक्शन, वी हैव इंट z इज इक्वल टू 5, फिर ऐसे ही मैंने ब्लॉक ओपन किया एंड वी हैव इंट z इज इक्वल टू 7। अब मैंने लिखा सी आउट z और फिर मैंने इधर लिखा सी आउट z। नाउ टेल मी व्हाट इज द आउटपुट, इधर क्या प्रिंट होगा, इधर क्या प्रिंट होगा, क्या लगता है आपको? बस कॉमा सेपरेटेड आउटपुट दे दो, ये वाला पहला ये वाला दूसरा, क्या प्रिंट होगा? बोल रहे क्या होगा आउटपुट? ओके, सो आउटपुट क्या रहेगा देखो, समझते हैं। ये वाला z जो है इसका अपना खुद का z एक्सेस करेगा, सो दैट विल बी 7, ये 7 प्रिंट हो जाएगा। और ये जो सी आउट है ये इनर ब्लॉक के बाहर लिखा हुआ है। अब इनर ब्लॉक के बाहर लिखा मतलब इनर z जो है वो यहां एक्सेसिबल नहीं होगा, इनर z जो है वो यहां एक्सेसिबल नहीं होगा, समझ रहे हो कि नहीं, राइट। फिर इधर कौन सा z एक्सेसिबल होगा, जो इस आउटर स्कोप में है 5 वाला z, सो दिस विल प्रिंट 5, दिस विल प्रिंट व्हाट
5. ओके, दिस विल प्रिंट 5. ये वाली बात क्लियर हो गई सबको? डन. नाउ सी, नाउ वी विल रिमूव दिस स्टेटमेंट एंड इफ आई से स्कोप रिजोल्यूशन Z. ओके, अब बताओ ये पहला वाला Z क्या देगा और ये दूसरा वाला Z क्या देगा? अब तो बहुत सिंपल है, यू कैन गेस, बहुत सिंपल है. हाँ, क्या होगा? पहला वाला क्या देगा? अरे गधों, पहला वाला देखो, ये पहला वाला Z जो है कोई ऑपरेटर वगैरह नहीं लगा, तो ये ऑब्वियसली कौन सा Z एक्सेस करेगा? ये अपने ब्लॉक का खुद का Z एक्सेस करेगा, अपने ब्लॉक का खुद का Z एक्सेस करेगा. सो दिस मस्ट प्रिंट 7. दिस मस्ट प्रिंट व्हाट? 7. नाउ लिसन वेरी केयरफुली. Listen very carefully. Stop replying. Listen very carefully. In this case, compiler generates error. Compiler generates error. यही समझने वाली बात है. ओके, क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर हम किस लिए यूज करते हैं? We use it to access only global variables. We use it to access only global variables. You can't use it to differ variables in inner scope and outer scope. No, no, no. Scope resolution is given to access only global variables. So if there is no any Z declared globally, global मतलब outside any function, तो अगर वहां कोई भी Z आउटसाइड फंक्शन डिक्लेयर नहीं किया है और आप Z पे स्कोप रिजोल्यूशन अप्लाई कर रहे हो, कंपाइलर जनरेट्स एरर. Compiler generates error. Everybody clear with this, right? लिखो next point, वो scope resolution वाला next point लिखो अभी, या फिर जो भी है scope resolution operator का वो हमें लिखना है अभी. लिखो scope resolution operator, symbol लिखो, symbol अभी. हाँ, ये वाला scope resolution operator is used strictly to access only global variables. You cannot apply scope resolution operator. You cannot apply scope resolution operator. Symbol mention करना वहाँ पे. You cannot apply scope resolution operator on a variable. On a variable if it is not declared globally. If it is not declared globally. If you apply, comma, compiler generates error. If you apply, compiler generates error. For example, ये वाला एग्जाम्पल अभी लिख लो, ये सबसे जरूरी एग्जाम्पल है, यही बस हमें समझना था. तो इसके साथ साथ हमने ये वाली कुछ टेस्ट केसेस भी देख ली. ओके, ये वाला एग्जाम्पल नोट कर लो, लिख लो और इधर लिख लेना, दिस इज एरर बिकॉज Z is not declared globally, because Z is not global. हो गया, because Z is not global.
चला एग्जांपल झालं का? ओके, तो स्कोप रिजोल्यूशन क्लियर हो गया। लिखो नीचे सम मोर यूजेस ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। आगे जब सिलेबस जैसे जैसे आगे जाएगा आप समझ जाओगे। लिखो सम मोर applications or uses of scope resolution operator. First one, we use it to define member functions of class। ये बस रट्टा मारना है अभी। ओके, दो तीन स्टेटमेंट्स लिखेंगे, उसका रट्टा मारना है, राइट। वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। ओके, ये बस हम लिख रहे हैं just to complete the note। ओके, लिखो some other applications of scope resolution operator। First one, we use it to define member functions of class outside the class। We use it to define member functions of class outside the class। Next point, we use it to access static members of class। We use it to access static members of class। Next point, we use it to resolve ambiguity errors in inheritance। We use it to resolve ambiguity errors in inheritance। ये तीनों पॉइंट्स जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे क्लियर होते रहेंगे। क्लियर हो गया, राइट। ओके, तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर काम कैसे करता है ये वाली बात सब समझ गए हो, ठीक है, डन। तो आज का लेक्चर जो है वो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। अब कल जो है, कल से बहुत ही जरूरी लेक्चर शुरू होंगे। हमें पढ़ना है न्यू ऑपरेटर। अब न्यू ऑपरेटर अगर पढ़ना है तो बीच में आएंगे पॉइंटर्स। तो कल से अपने पॉइंटर्स वाले लेक्चर्स शुरू होंगे। बट यहाँ पे हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर देखना है। डीप में जाकर पॉइंटर हम फंक्शंस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि पॉइंटर के लिए पहले फंक्शन पढ़ना भी जरूरी है, ठीक है। तो कल यहाँ पे इंट्रोडक्शन होगी, फिर एरे की भी इंट्रोडक्शन होगी, एंड देन वी विल गो फॉर न्यू ऑपरेटर। ओके, वी विल गो फॉर न्यू ऑपरेटर। थोड़ी बहुत मेमोरी की भी इंट्रोडक्शन होगी, राइट। तो ये कल से जो लेक्चर्स शुरू होने वाले हैं न्यू ऑपरेटर के लिए वो बहुत जरूरी है, ठीक है। बिल्कुल लेक्चर्स मिस नहीं करने हैं। चलो आज रुक जाते हैं। सी यू टुमारो एट 7 PM।